हेलो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.1 का बेसिक हमने सारा कर लिया था। इससे पहले जितनी भी थ्योरम एग्जांपल हम सब कर चुके हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का देखो, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस लगभग लगभग सब एग्जांपल्स हैं या फिर कोई थ्योरम्स हैं। तो जो नहीं है वो सारे मैं करा रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट ये हमने पढ़ लिया, डिफाइन कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एफ ऑन ए मीट्रिक स्पेस एफ इनटू ए मीट्रिक स्पेस वाई। कंटिन्यूटी हम पढ़ चुके हैं किसी फंक्शन की किसी मीट्रिक स्पेस एक्स से वाई के ऊपर। उसके साथ साथ कह रहा है प्रूव डेट एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स नोट बिलोंग्स टू एक्स इफ एंड ओनली इफ एवरी सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेज टू एक्स नोट। ये भी पढ़ चुके हैं कि एफ कंटिन्यूस होगा यदि कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस उठा रहे हैं एक्स एन टू एक्स नोट, तो उसकी इमेज मतलब एफ ऑफ एक्स एन टू एफ ऑफ एक्स नोट भी वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। अगर ऐसा करेगी तो कंटिन्यूस होगा, अगर कंटिन्यूस है तो ये कन्वर्ज करेगी। तो ये भी पढ़ चुके हैं हम। सेकंड पे आते हैं, सेकंड नहीं किया हमने। लेट एक्स टी स्टार एंड वाई डी स्टार एंड जेड डबल डी स्टार, let x d y d star and z d double star be three metric spaces and let f be a mapping of x into y and g be a mapping of y into z. If f g are continuous then show if g of f is also continuous. तो हम ये प्रूव करेंगे। देखो, लेट एक्स डी स्टार वाई डी, लेट एक्स डी एंड वाई डी स्टार एंड जेड डबल डी स्टार, ये आपके पास तीन मीट्रिक स्पेस दे रखे हैं। एफ कोई फंक्शन दिया हो जो एक्स से वाई पे डिफाइन है, और जी कोई फंक्शन दे रखा है जो वाई से जेड पे डिफाइन है। अब एफ और जी दोनों कंटिन्यूस दे रखे हैं। आपको प्रूव करना है जी ऑफ एफ। जी ऑफ एफ का मतलब है एक्स डी से जेड डी स्टार पे जो फंक्शन बनेगा ये भी क्या कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। तो हम पहले मानते हैं कि ये तीन आपके पास मीट्रिक स्पेस दिए हुए हैं, एक्स डी वाई डी स्टार एंड जेड डी डबल स्टार, बी थ्री मीट्रिक स्पेसिज। नाउ एफ एक्स डी से एक्स वाई डी स्टार में एक फंक्शन दिया हुआ है, कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस मैपिंग दी हुई है। यहाँ पे जी वाई डी स्टार से जेड डी स्टार में कंटिन्यूस मैपिंग दी हुई है। तो ये दोनों आपके पास कंटिन्यूस मैप है। हमें प्रूव क्या करना है वो भी करते हैं। जी ऑफ एफ को कंटिन्यूस प्रूव करना है, तो जी ऑफ एफ क्या बनेगा, जी ऑफ एफ बनेगा एक्स डी से जेड डी डबल स्टार में। उल्टा खुलता है, एफ एक्स से जाएगा किस में, वाई पे, और फिर जी किस में जाएगा, वाई से जेड पे। तो जी ऑफ एफ क्या बनेगा, एक्स डी से कितना, जेड डी डबल स्टार। हमें प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूस होगा। अब कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है कि मैं यहाँ से यदि कोई ओपन सबसेट उठाऊं, कोई ओपन सेट उठाऊं इससे, तो उसकी इनवर्स इमेज भी क्या आनी चाहिए, ओपन आनी चाहिए। किसके अंदर, एक्स के अंदर। यही तो था, हमने थ्योरम पढ़ी थी कंटिन्यूटी वाली कि एफ यदि कंटिन्यूस है, एफ आपके पास कोई कंटिन्यूस फंक्शन है और एफ एक्स से वाई पे डिफाइन है, तो वाई का कोई भी ओपन सबसेट अगर आप उठाओ, वाई का ओपन सबसेट जी उठाओ, ओपन सबसेट इन वाई, तो एफ इनवर्स जी भी क्या मिलना चाहिए आपको, ओपन इन एक्स मिलना चाहिए। तो एफ कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। अब हम वही काम करने वाले हैं। देखो, हमने पहले यहाँ से कोई ओपन सबसेट उठाया, लेट जी बी एनी डी डबल स्टार ओपन सेट इन जेड। जी यहाँ से कोई ओपन सबसेट उठाया, अब जी यहाँ से ओपन सबसेट उठाया, तो हमें प्रूव क्या करना है कि जो भी फंक्शन है उसकी इन्वर्स इमेज, जो सेट दिया हुआ है उसकी इन्वर्स इमेज किस पे लगेगी, जो फंक्शन गिवन है। तो जी की इन्वर्स इमेज क्या बनेगी, जी ऑफ एफ का इन्वर्स जी। तो हमें दिखाना है जी ऑफ एफ इन्वर्स जी इज ओपन इन किसके अंदर, इस एक्स के अंदर। अब इसको ओपन दिखाना है। जी ऑफ एफ इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, एफ इनवर्स जी इनवर्स। तो जी ऑफ एफ इनवर्स जी को लेके चलिए किसके बराबर लिखा जाएगा, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। इनवर्स उल्टा खुलता है, एफ पे पहले लगेगा फिर जी पे, इंटू जी किसके बराबर आएगा, देखो जी के, जी ये वाला जी जो है इस पे जी इनवर्स लग जाएगा, एफ बाहर रह जाएगा, तो एफ इनवर्स जी इनवर्स जी। अब देखो जी इनवर्स जी क्या होगा, जी कोई ओपन सबसेट जेड से था। जी आपकी मैपिंग कहाँ से कहाँ थी, वाई से लेके जेड में कोई मैपिंग थी, और जी यहाँ से उठाया हुआ है आपका, जी जेड से कोई ओपन सबसेट उठाया हुआ है, तो ये जी कंटिन्यूस है। तो इसकी इन्वर्स इमेज मतलब जी इन्वर्स जी जो होगा वो ओपन सबसेट किस में बनेगा, वाई में बनेगा। तो यही लिख रहे हैं, सिंस जी इज कंटिन्यूस एंड जी इज डी डबल स्टार ओपन, मतलब जेड के अंदर अगर जी ओपन है तो इसकी इनवर्स इमेज मतलब जी इनवर्स जी किसके अंदर ओपन हो जाएगी, वाई के अंदर ओपन, इज ओपन इन वाई। उसके बाद एफ कंटिन्यूस दिया हुआ है, तो जी इनवर्स जी कहाँ से उठा हुआ है, जी इनवर्स जी वाई से कोई ओपन सबसेट उठा हुआ है, तो इसकी इनवर्स इमेज मतलब एफ इनवर्स जी भी किस में ओपन होगी, एक्स में ओपन होगी। तो यहाँ से क्योंकि एफ कंटिन्यूस है तो एफ इनवर्स जी इज ओपन इन एक्स, सो जी ऑफ एफ कैसा हो गया, कंटिन्यूस हो गया। उसके बाद थर्ड वाला हमने कर रखा है, गिव एन एग्जाम्पल विच इज कंटिन्यूस नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। फोर्थ वाला करते हैं। फोर्थ में देखो आपके पास क्या कह रहा है, प्रूव डेट द मैपिंग एफ जीरो से वन टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर वन बाई एक्स इज नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। हम मानते हैं कि ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है। लेट इट पॉसिबल सपोज डेट एफ इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस इन जीरो टू वन। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन कोई भी आप 2 पॉइंट उठाओ।
कोई भी दो पॉइंट उठाओ, दो पॉइंट उठाएंगे तो वो क्या आना चाहिए, अगर दो पॉइंट की डिस्टेंस आप लेस देन डेल्टा मान रहे हो तो वहाँ पे उनकी इमेज की डिस्टेंस भी क्या आनी चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन आनी चाहिए। और जो डेल्टा होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होता है। देन गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो इंडिपेंडेंट ऑफ एनी एक्स। इस जो ये आपके पास डोमेन दे रखी है इससे कोई भी एक्स उठा सकते हो। मैंने एक एक्स नोट उठा लिया, सच डैट क्या हुआ कि एक्स माइनस एक्स नोट लेस देन डेल्टा होगा, तो आपके पास एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नोट, तो एफ ऑफ एक्स बन गया कितना, वन बाई एक्स, एफ ऑफ एक्स नोट कितना बन गया, वन बाई एक्स नोट, ये भी क्या आना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। अब मैं मान रहा हूँ कि लेट एक्स नोट बराबर डेल्टा, एक्स नोट को यदि मैं डेल्टा पुट कर लूँ तो आपके पास क्या आएगा, देखो वी टेक एक्स नोट बराबर डेल्टा देन वन बाई एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस एफ ऑफ एक्स नोट कितना था, वन बाई एक्स नोट, तो ये कितना बन गया, वन बाई डेल्टा। ये किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को, जब जब एक्स किसको टेंड करेगा, जीरो को टेंड करेगा। तो कंट्राडिक्शन लग गई अपने पास कि ये तो हमने माना था यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है, तो ये लेस देन एप्सिलॉन नहीं आया। सो अपने पास क्या आ गया यहाँ से कि जो हमने माना वो गलत था, तो ये कैसा हो गया, नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। इसके बाद नेक्स्ट देखो डिफाइन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन कर लोगे कि एक्स वाई दो पॉइंट उठाए फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा व्हेन एवर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन। और जो डेल्टा होगा वो ओनली डिपेंडेंट ऑन एप्सिलॉन नॉट ऑन एक्स। प्रूव डेट एन आइसोमेट्री इज एन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, ये करवा ही चुके हैं हम एग्जाम्पल में। प्रूव डेट एवरी कंट्रैक्शन मैपिंग, ये भी करवा चुके हैं हम। उसके बाद ये एफ प्लस जी, एफ जी एंड एल्फा एफ आर कंटिन्यूस, यदि एफ और जी कंटिन्यूस है, ये पहली ही थ्योरम करवाई थी हमने। इसके बाद नाइन्थ पे आते हैं। नाइन्थ क्या कह रहा है देखो, लेट एक्स बी ए मीट्रिक स्पेस विद मीट्रिक डी एंड लेट एक्स नोट बी ए फिक्स पॉइंट इन एक्स, श्योर डेट। फिक्स पॉइंट क्या होता है, फिक्स पॉइंट वो पॉइंट हो जाएगा जिसके ऊपर मैपिंग जो ले रहे हैं, मान लो एफ मैपिंग ले रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स नोट किसके बराबर आएगा, हमेशा एक्स नोट के बराबर, मतलब वो फिक्स पॉइंट, उसकी इमेज सेम उसी के बराबर आ जाएगी। एक तरीके से आइडेंटिटी मैपिंग भी बोल सकते हो, फिक्स पॉइंट में आइडेंटिटी मैपिंग भी आ जाती है। शो डेट द रियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स नोट डिफाइन ऑन एक्स बाय एफ ऑफ एक्स नोट एक्स डिफाइन किया गया कैसे, डी ऑफ एक्स एक्स नोट इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। हमें दिखाना है कि एफ ऑफ एक्स नोट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा। तो सबसे आसान काम है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी दिखाने के लिए कि एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, बी एन आर्बिट्रेरी एंड आर्बिट्रेरी पॉइंट्स मान लो, बी एन आर्बिट्रेरी एंड एक्स नोट बिलोंग्स टू एक्स, बी ए फिक्स पॉइंट। आर्बिट्रेरी पॉइंट्स मान लो इनको एक्स का, और एक्स नोट क्या मान लिया हमने, कोई फिक्स पॉइंट मान लिया। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में क्या दिखाना है आपको कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा कि जब जब डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेस देन डेल्टा मानोगे तो डिस्टेंस ऑफ, अब जो मैपिंग है वो मैपिंग क्या दे रखी है, एफ ऑफ एक्स नोट एक्स और एफ ऑफ एक्स नोट वाई लेस देन एप्सिलॉन आनी चाहिए। तो हम ये लेके चले, ये किससे आएगी, डी स्टार से आएगी, डी स्टार एफ ऑफ एक्स नोट एक्स और एफ ऑफ एक्स नोट वाई किसके बराबर होगा, ये डिस्टेंस ऑफ दिस है, डिस्टेंस होती है दोनों के डिफरेंस, दोनों पॉइंट्स का, एंड पॉइंट्स का डिफरेंस का मॉडुलस। तो मॉडुलस कर दिया हमने एफ ऑफ एक्स नोट एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नोट वाई। अब एफ ऑफ एक्स नोट एक्स ने डिफाइन किया क्या है, डी ऑफ एक्स एक्स नोट, तो ये आ गया डी ऑफ एक्स एक्स नोट। एफ ऑफ एक्स नोट वाई क्या आ जाएगा, डी ऑफ वाई एक्स नोट। अब यहाँ से डी जो है वो मीट्रिक दे रखा है, तो डी ऑफ वाई एक्स नोट को आप क्या लिख सकते हो, डी ऑफ एक्स नोट वाई, तो ये आ जाएगा आपके पास डी ऑफ एक्स नोट वाई। अब डी ऑफ एक्स नोट वाई मानते ही वो मीट्रिक वाली प्रॉपर्टी जो एक थ्योरम की हुई थी हमने फिफ्थ चैप्टर में, लेस देन इक्वल टू किससे आ जाएगा, डी ऑफ एक्स वाई से। और डी ऑफ एक्स वाई किससे छोटा है, डेल्टा से। डेल्टा को किससे लेस देन इक्वल टू मान लिया हम, एप्सिलॉन से। तो अपने आप ये क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। क्या हो जाएगा, जब जब डी ऑफ एक्स वाई लेस देन डेल्टा रहेगा तो डी स्टार एफ ऑफ एक्स नोट एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नोट वाई क्या रहेगा, लेस देन एप्सिलॉन। सो एफ ऑफ एक्स नोट इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। तो ये आपकी 7.1 कंप्लीट चैप्टर था। अब नेक्स्ट हम 8 चैप्टर स्टार्ट करें।